ठीक है, सो लूप होते हैं, ठीक है, ऐसा लूप अवॉइड कैसा करें? ठीक है, इकडे बघा. Now, since you have done redistribution on both R1 and R2, since you have done redistribution on both R1 and R2, what is happening? R1 सबसे पहले एडवर्टाइज कर रहा है, let's assume. So R3 is coming to know about whatever the networks, यहाँ पे जो 1.0 है, 2.0 है, 3.0, whatever the network is. R1 is advertising to R3. R3 is advertising the same thing to R5. R5, oh sorry, not R2. So R2 is having two routes to communicate with 1, 2, 3. One via this and one via this. But which path he is preferring? Via R4 or via R3? Why? Because he is comparing, okay, I'm receiving routes about 1.0 from R3 as well as from R4. Who is having the lowest AD value? So OSPF is having 110 compared to your EIGRP, which is 170. क्योंकि ये इसके नेटवर्क में भी नहीं है, ये बाहर एक्सटर्नल है, ठीक है. So he is keeping information about 1.0 reachable via R3 into his routing table. अब जब यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूट करोगे टू वे, तो ये नेटवर्क जो इसको पता है 1.0, ये ऐसे आएगा. तो he will advertise to R1 and he will also advertise to R4. So R1 will say, I came to know about 1.0 from two neighbors, from R4 as well as from R2. So he will compare, ये दो नेटवर्क इसको कौन बता रहा है 1.0, R4 और R2. ये दोनों उसके क्या नेबर है R1 के? EIGRP नेबर है, OSPF नेबर है, EIGRP नेबर है. So R4 is also telling him about 1.0 and R2 is also telling him about 1.0. So on what basis R1 is going to decide which is the best path or which should be a valid path? Metric compare करेगा क्योंकि दोनों भी EIGRP neighbors है. So if he finds that path via R2 is the shortest path compared to R4, तो R1 के पास क्या होगा? 1 को जाने के लिए he is not going to take this path, he is going to take this path. So for R3 1.0 reachable via R1. For R2 1.0 is reachable via R3. For R1 1.0 is reachable via R2. So यहां से अगर तुम लोग पिंग करोगे, he'll say okay, what is the destination address 1.0, कहां पे सेंड करना है R1, यहां पे आएगा. R1 से will say okay 1.0 कहां से reachable है R2, he'll send it to this router. R2 says 1.0 reachable via R3, he'll send it to this router. तो होगा क्या? लूप हो. इसको अवॉइड कैसे करोगे?
कैसे अवॉइड करोगे? This is your OSPF. And this is your EIGRP. ये लाइन को भूल जाओ. This is your OSPF. This is your EIGRP. ठीक है. नाउ प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? लूप क्यों हो रहा है? हाँ, लेकिन उसके वजह से क्या हो रहा है? मान लो यहाँ पे एक नेटवर्क है, लेट्स से ये 1.0, ठीक है. ये EIGRP से OSPF के अंदर आ गए, ठीक है. एक बार वो OSPF के अंदर आ गया, दैट विल बी OSPF नेटवर्क, ठीक है. अब यहाँ पे टू वे डिस्ट्रीब्यूशन है ना, EIGRP टू OSPF, OSPF टू EIGRP. तो 1.0 will be advertised from EIGRP to OSPF. तो ये बनेगा OSPF रूट. ये अगर घूम फिर के वापस अगर ऊपर जाता है तो लूप हो रहा है. समझ में आ रहा है? जैसे ये केस में हो रहा है. Your 1.0 is injected into OSPF. OSPF उसको ले रहा है और यहां से वापस ऊपर सेंड कर रहा है. That's why the loop is happening. तो हमें क्या करना होगा कि राउटर को बोलना होगा कि वॉट एवर यू इंजेक्ट इनटू OSPF, ये रिटर्न नहीं आना चाहिए. और जो OSPF का EIGRP में इंजेक्ट हो, वो EIGRP में, देखो ये भी तो है ना, OSPF का कोई नेटवर्क है अपना 100.0, उसका खुद का है. ये OSPF टू EIGRP में इंजेक्ट करेगा. ये घूम फिर के वापस अगर आता है तो सब ऑप्टिमल राउटिंग होगी. तो हमें क्या करना है कि वॉट एवर यू इंजेक्ट इनटू OSPF शुड नॉट कम बैक. OSPF से EIGRP में जा रहा है, वो वापस OSPF में नहीं आना चाहिए. और जो EIGRP थ्रू OSPF में आ रहा है, EIGRP से OSPF में आ रहा है, तो घूम के वापस EIGRP में नहीं जाना चाहिए. मतलब यहाँ पे इसके खुद नेटवर्क हो सकते हैं 10.0, 20.0. यहाँ पे इसके नेटवर्क हो सकते हैं 50.0, 60.0. 10.0 20 EIGRP का है, वो EIGRP से OSPF के अंदर आएगा अलाउड, लेकिन वो घूम के वापस EIGRP के अंदर नहीं जाना चाहिए. और जो 50-60 जो OSPF का नेटवर्क है, दैट शुड बी इंजेक्टेड इनटू EIGRP अलाउड, लेकिन वो घूम के वापस OSPF के अंदर नहीं आना चाहिए. मतलब मेरा नेटवर्क दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल में जाना चाहिए, क्योंकि तभी तो कम्युनिकेशन होगा. लेकिन वो घूम के अगर वापस अंदर आता है, जैसे ये केस में हुआ, मान लो अगर ये 50-60 एडवर्टाइज कर लेता है इसको, ये घूम के वापस आया इसके पास, तो R2 को 50-60 पता नहीं था पहले, इसने इन्फॉर्म किया होगा ना, ये नहीं पर है. अब हुआ क्या, इसने एडवर्टाइज किया,
ये घूम के वापस अंदर आया तो लूप होगा। सो वी यूज टैगिंग, और टैगिंग से हम लोग डिनाई कर सकते हैं। जो ओएसपीएफ लेट से ऐसे करो कि ओएसपीएफ से ईआईजीआरपी में जो भी जाएगा उसको टैग होगा लेट से 500। ओएसपीएफ से ईआईजीआरपी में जो भी जाएगा, जो भी नेटवर्क को एड्रेस कर रहा है, उसका एक टैग लगा 500 का। तो ओएसपीएफ से ईआईजीआरपी में क्या जा रहा है 50.0 और 60. ये जो भी अंदर एडवर्टाइज होगा 50.0 60.0, ये अभी ईआईजीआरपी का नेटवर्क बना, लेकिन इसको एक टैग रहेगा 500 का। ठीक है, ये अभी ईआईजीआरपी का नेटवर्क बना, अगर लूप है तो ये वापस आएगा, यहाँ पे हिट होगा। इसको बोलना है अगर तेरे पास ईआईजीआरपी के थ्रू अगर कोई टैग आता है जिसका 500 का लेबल है, उसको अंदर आने मत दे। तो इसको 500 मतलब देखो ये क्या क्या रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा, अपना खुद का, और उसको क्या पता ये मेरे पास बाहर से आया था, ये तो इसको अभी अपना मान के चला ना 50 और 60। पहले क्या हो रहा था, ये 10 एंड 20 भी जा रहा था अंदर, उसके साथ ये 50 60 भी जा रहा था, इसलिए लूप हो रहा था। बट नाउ व्हाट वी वांट, 10 एंड 20 शुड बी अलाउड, बट 50 60 घूम के वापस अंदर नहीं जाना चाहिए। तो what we are telling to R2, whatever you inject into EIGRP, please add a label of 500 to it. और फिर इसको बताओगे जो भी तेरे पास राउट तुझे इंजेक्ट करना है, अगर उसको कोई लेबल लेके देख, बाय डिफॉल्ट होता है लेबल, बाय डिफॉल्ट लेबल होता है, नहीं होता ना। तो उसके बाद दो टाइप का पैकेट आएगा, एक विथ लेबल, एक विदाउट लेबल। ये 10 एंड 20 विदाउट लेबल है और 50 60 विथ लेबल है। तो उसको हम लोग बोलेंगे इफ यू रिसीव अ पैकेट विथ लेबल, चेक द लेबल। अगर लेबल 500 है तो उसको अंदर मत आने दे, अगर उसको कोई लेबल नहीं है अंदर आने दे। लेकिन ये 1020 ये जब अंदर आएगा ये भी तो ऐसे जा सकता है, समझ में आ रहा है। तो 10 एंड 20 को जब ये इंजेक्ट करेगा तो उसको भी एक लेबल लगाएंगे, लेट्स से 600। तो ये 10 एंड 20 जब यहां पे आएगा तो वो ओएसपीएफ का नेटवर्क बनेगा बट विद अ लेबल ऑफ 600। यहाँ पे जब ये एडवर्टाइज करने की कोशिश करेगा, ये क्या एडवर्टाइज करेगा, अपना 50 60 और 10 एंड 20 भी जाएगा। तो हम लोग ये राउटर को बोलेंगे कि इफ यू रिसीव एनी पैकेट फर्स्ट चेक द लेबल। अगर कोई पैकेट को लेबल नहीं है, वो कौन सा वाला पैकेट होगा, 50 60, क्योंकि ये उसका खुद का है ना, तो उसको लेबल नहीं है, लेबल लगा के अंदर सेंड कर, 500 का लेबल लगा के ऊपर सेंड करेगा। अगर तेरे पास कोई पैकेट आता है जिसको ऑलरेडी लेबल है, क्या लेबल है, ये जो 1020 इसके अंदर आया तो विथ लेबल आया था ना 600, तो उसको ब्लॉक। समझ में आ रहा है। ये ओएसपीएफ विथ लेबल लेट्स से 100, और ये EIGRP विथ लेबल 200। तो EIGRP का अंदर आएगा और OSPF का ऊपर जाएगा।
एक एक चेयर शिफ्ट करना। So whatever OSPF अपने जो भी नेटवर्क इंजेक्ट करेगा, OSPF के नेटवर्क क्या है 10 on 20, वो जब भी रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा इनटू EIGRP, वो कौन सा लेबल आके इंजेक्ट करेगा 100। OSPF का 100 है ना। OSPF जो भी इंजेक्ट करेगा EIGRP के अंदर, उसको 200 का लेबल ला के अंदर इंजेक्ट करेगा। अब ये R1 के अंदर जब ये राउटर के पास जाएगा, अभी अंदर कितने नेटवर्क्स हैं जो EIGRP के क्लाउड में घूम रहा है, कितने नेटवर्क्स घूम रहे हैं? अरे जल्दी बोलो ना। 10 20 50 60। हमने क्या बोला कि वॉट एवर यू इंजेक्ट इनटू EIGRP प्लीज ऐड अ लेबल ऑफ 100। तो ये 10 20 भी अभी अंदर गया और 50 60 भी अंदर है, ये चारों नेटवर्क अंदर घूम रहे हैं। ठीक है, ये घूम के वापस जब इसके पास आएगा, तब R2 ये रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा OSPF के अंदर। पहले लेबल था नहीं, तो ये 50 60 तो ठीक है अंदर आ रहा है, लेकिन 10 20 भी वापस अंदर आएगा, तो लूप होगा। अभी हम लोग R2 को क्या कहेंगे कि तेरे पास क्या क्या आ रहा है। तो R2 इज रिसीविंग नेटवर्क इंफॉर्मेशन अबाउट 4 नेटवर्क्स 10 20 50 60। 10 20 जो भी उसके पास आ रहा है वो विथ लेबल आ रहा है 100 का, और 50 60 उसके बाद जो भी आएगा वो विदाउट अ लेबल आएगा। तो हम लोग R2 को कह रहे हैं कि इफ यू आर इंजेक्टिंग समथिंग प्लीज फर्स्ट चेक द लेबल। उसको लेबल है क्या, 10 20 को लेबल होगा क्या 100 का। तो जैसे 10 20 का वो देखेगा लेबल 100, उसको डिनाई करेगा, उसको अंदर जाने नहीं देगा। फिर और क्या जाने की कोशिश करेगा अंदर 50 60। तो हम लोग बोलेंगे कि वॉट एवर यू अर्ट 50 60 उसको 200 का लेबल लगा के अंदर सेंड कर, उसको 200 का लेबल लगा के अंदर सेंड कर। तब OSPF में कितने कौन कौन नेटवर्क घूम रहा है 10 20 50 60। 10 20 को लेबल है 10 20 अभी लेबल नहीं है, और 50 60 को 200 का लेबल है, तो ये R1 के पास आएगा। R1 को तुमने क्या बोला कि तेरे पास क्या आता है चेक कर, विथ लेबल कोई आया, बोले हाँ आ गया 50 60 का नेटवर्क है विथ लेबल आया 200 का, उसको ब्लॉक कर, उसको अंदर मत इंजेक्ट कर। और क्या आया तेरे पास 10 20 आया, उसको लेबल है नहीं, उसको 100 का लेबल लगा अंदर सेंड, तो लूप नहीं हो। मेरा ही नेटवर्क घूम फिर के वापस मेरे पास ही नहीं आना चाहिए, तो फॉल्स आउटिंग होगा। ठीक है, तो ये टैगिंग से हम लोग करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। अब ये तुम्हें 4 और 5 पे करना होगा। पहले समझ लो। देखो, अब ये करने के लिए तुम्हें वो नेटवर्क के साथ खेलना होगा, जो भी आपके नेटवर्क है उसके साथ खेलना होगा। तो यू हैव टू, इफ यू वांट टू मॉडिफाई द एडवर्टाइजमेंट, तो उसके दो तरीके हैं। कौन से, एक तो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट और दूसरा राउट मैप। डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट
क्या करता है, क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, सिर्फ वही है उसमें। वो क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कैसे डिफाइन करोगे, एक्सेस लिस्ट या प्रीफिक्स लिस्ट, उसमें डिफाइन करो ये 10 नेटवर्क है 1.0 2.0, और डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट 10 आउट। ठीक है, 10 मतलब तुम्हारा एक्सेस नंबर वो अंदर जाए। डिस्ट्रीब्यूट के साथ तुम लोग नेटवर्क को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, तो राउट टैग यूज होता है, राउट मैप। अब यहाँ पे क्या किया देखो, यहाँ पे इनटू ये एचएलपी, ठीक है। ये पहले देखते हैं, ये ऊपर की तरफ ध्यान मत दो, सिर्फ नीचे की तरफ ध्यान दो। ठीक है, इनटू ये एचआरपी मतलब ये नाम दिया मैं, तुम्हारा स्टेटमेंट क्या है, राउट मैप। ये नाम तुम लोग कुछ भी दो, सिस्को। ठीक है, सिर्फ ये दो स्टेटमेंट पे ध्यान दो, बाकी का फिर ऊपर के बाद में आएंगे। ठीक है, तो ये इनटू ये एचआरपी मतलब ये एचआरपी के अंदर इंजेक्ट करना है हमें कुछ। ठीक है, तो तुम लोग क्या कह रहे हो, इसमें ऑप्शन होता है मैच और सेट। इसमें ऑप्शन होता है राउट मैप में मैच और सेट, मतलब कौन सा नेटवर्क आया वो मैच कर, उसके साथ क्या करना है तो सेट कर। क्या क्या कर सकते हो, मैट्रिक्स सेट कर सकते हो, इंटरफेस सेट कर सकते हो, जो भी करना है वो कर सकते हो। तो अगर स्टेटमेंट में मैच है नहीं, इसका मतलब मैच एवरीवन। राउट मैप के स्टेटमेंट के अंदर दो ऑप्शन होते हैं, मैच और सेट। जिस नेटवर्क के साथ खेलना है वो मैच कर, ठीक है, और सेट, सेट मतलब क्या करोगे, उसके साथ करना क्या है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दो, 20 टैग जो है वो हमने लगाया है ओएसपीएफ टू ईएचआरपी के लिए यूज किया, जो ओएसपीएफ से ईएचआरपी के अंदर, सॉरी ईएचआरपी से ओएसपीएफ के अंदर जो आ रहा है उसका टैग 20 है। और जो ईएचआरपी की तरफ से, मतलब ईएचआरपी से लेके जो ओएसपीएफ के अंदर जाएगा, ये क्या इनटू ओएसपीएफ, ठीक है, इनटू ओएसपीएफ नीचे है ना, ओएसपीएफ टू ईएचआरपी जो भी जाएगा उसका टैग 20 है। ओएसपीएफ टू ईएचआरपी जो भी जाएगा उसका टैग लेट्स से, हाँ ठीक है, अच्छा इन्हें बाहर जा रहा है, ठीक है, वरना करो डिस्कस करेंगे। हम कौन था, होते और फिर एक 15 मिनट ब्रेक है। या सर 50 मिनट का ब्रेक है। हाँ समझ नहीं आ रहा, बहुत शोर आ रहा है। हाँ ठीक है, प्लीज प्रेस काम